स्टूडेंट देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये वीडियो सोल्यूशन नंबर 2 है। प्रॉब्लम है ये, इन द फिगर शोन फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द लाइट स्ट्रिंग इज mg/4। द टाइम इन विच बीड लूजेस कॉन्टेक्ट विद स्ट्रिंग आफ्टर द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले तो देखिए इसको डिवाइस को समझ लीजिए। इसमें एक तो मूवेबल पुली है और यह एक बीड है, एक छल्ला। बीड एक छल्ला होता है, उसमें यहाँ होल बना होगा और इसमें ये जो स्ट्रिंग पास हो रही होगी और ये बीड जो है वो केबल और केबल इसको इंटरेक्ट करेगी डोरी को, राइट। और इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो mg/4 है। तो mg/4 जो फ्रिक्शन है वो इसमें टेंशन बन जाएगा, राइट। तो इस डोरी का जो टेंशन है वो किससे डिसाइड होगा? फ्रिक्शन बिटवीन दिस बीड एंड द स्ट्रिंग, दैट इज mg/4, ठीक है। अच्छा, ये बीड देखिए नीचे की तरफ खिसकेगी क्योंकि इसका जो वेट है वो mg के बराबर है, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स केबल के कितना है? mg/4, तो ये नीचे खिसकेगी। उसके अलावा देखिए ये टेंशन यहाँ पे mg/4, यहाँ भी टेंशन ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि डोरी यहाँ से यहाँ तक सेम है mg/4। तो टेंशन ऊपर जो है 2t और 2t की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो बराबर होगी 2 × mg/4, ठीक है। तो ये आ गया mg/2, ठीक। अब देखिए ऊपर जो फोर्स लगेगा इसमें, जो इस ब्लॉक के ऊपर वो mg/2 लगेगा और इसका वेट नीचे mg होगा, तो इसका मतलब नीचे ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी नीचे चलेगा। तो जब ये नीचे जाएगा ये ब्लॉक, तो ये वाला जो एंड है डोरी का है ना, ये नीचे आएगा तो ये वाला एंड ऊपर जाएगा। तो इसका कांस्टेंट रिलेशन पहले समझ लीजिए। ये मूविंग पुली जो है इससे ब्लॉक जुड़ा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन जो है अगर a नीचे की तरफ है, राइट, तो इस पे जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट या इटसेल्फ इस पॉइंट का जो फ्री एंड है उसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना होगा? 2a के बराबर, राइट। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड लेंगे तो इसका 2a अपवर्ड लेंगे, ठीक। और अब इसका एक्सेलरेशन बीड का अगर a' है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा इधर, तो L डिस्टेंस को चलने में, मतलब ये जो बीड है इस स्ट्रिंग को कॉन्टैक्ट को छोड़ने का मतलब क्या है? जब ये बीड खिसक के यहां तक आ जाए तो बीड नीचे आएगी और ये एंड ऊपर जाएगा 2a से। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? a' + 2a, क्योंकि अपोजिट है। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो ar बराबर हो जाएगा a' + 2a, राइट। फिर हम ये टाइम निकाल लेंगे, L डिस्टेंस चल लेगा। अब हमें a' की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है और फिर वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देनी है। दिस इज क्वाइट क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, जो कांस्टेंट रिलेशन थे आपके वो हो गए पूरे, ठीक है। अब इसमें मैंने देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका वेट नीचे लगा दिया मैंने, और ऐसे ही इस बीड का वेट भी मैंने नीचे लगा दिया। और अब देखिए इस ब्लॉक के लिए पुली मासलेस है यहाँ पे mg-2t, दैट इज इस ब्लॉक के लिए मुझे इक्वेशन लिखना है, वो हो गया mg-2t = m × a। a हमने एक्सेलरेशन ले लिया इसका नीचे की तरफ, ठीक है। और 2t की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं कितनी? mg/2। दिस इज ओके। तो ये निकल के आ गया mg-mg/2, दिस इज इक्वल टू ma। तो यहां से देखिए a की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? g/2, ठीक है। ये g/2 निकल के आ गई, सिंप्लीफाई हमने कर दिया, ठीक। और अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन a', मतलब बीड का एक्सेलरेशन। ये मैंने बताया बीड भी जो है नीचे आएगी क्योंकि इसका वेट mg है और ऊपर जो टेंशन आएगा फ्रिक्शन की वजह से वो कितना? mg/4, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा हमारा mg - t, दैट इज mg/4 = m × a', ठीक। तो यहां से देखिए a' की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 3g/4, ये निकल के आ गई। अब हमने a निकाल लिया, इसका एक्सेलरेशन, तो इससे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आ गया, इससे ऊपर जाएगा, और a' हमने निकाल लिया 3g/4। दिस इज ओके। और बस अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को निकालेंगे। देखिए अब हम ये जो वैल्यू है हमारी ar, ये बन जाएगी अब हमारी दिस 3g/4 जो a' निकाला प्लस ये 2a का मतलब हो गया 2 × g/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3/4 + 1, दैट इज ये आ गया 7g/8। दिस इज 7g/4, सॉरी, ठीक है ना, ठीक। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब इतना डिस्टेंस कवर होना है, कितना? L के बराबर। तो सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं बस। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन फॉर द मोशन, दैट इज दिस
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, ठीक है, ये एल के बराबर है, और प्लस हाफ ये हमारा 7/7g/4। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और ये t की वैल्यू निकल के आ गई √8l/7g। ओके, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके।